ही रूम खत्म हो जाता था। और ऐसे हालात में बड़ा हुआ, जैसे जैसे बड़ा हुआ तो समझ में आया कि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं बचपन से अपने आप को एक आदत डाला कि सुनील जाधव तू कुछ भी मेहनत करने के लिए रेडी हो, पैसे आने चाहिए, मेहनत करो। और आज 21वीं सदी में सर आप लकी हो कि डायरेक्ट सेलिंग में हो। आप लोग लकी हो कि डायरेक्ट सेलिंग में वैसे 112 से ज्यादा कंपनियां हैं, लेकिन मैं खास करके इस कंपनी को ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट देता हूँ, दिल से मैं चाहता हूँ, उसका नाम है IIMC। इतना बढ़िया सिस्टम, बढ़िया प्रोडक्ट, बढ़िया अप्लायंस, इतने बढ़िया लोग आपको कहाँ मिलेंगे बताइए? पैसा बाकी सारा चीजें मिलेंगी, लेकिन ये सब कल्चर कहाँ मिलेगा आपको बताइए? स्वदेशी का, अपनेपन का, अपने परिवार का, इतने सारे संस्कार कहाँ पे मिलेंगे? एक होता है संस्कार, कल मुझे डेरी सर ने बताया, एक होता है प्यार और एक होता है 3 इडियट वाला चमत्कार। तो वहां पे संस्कार मिलेंगे सबको, सही बात है कि? तो इसको अगर आपको मिला है ना तो पकड़ के रखिए, सींचिए, क्योंकि जब तक जमीन को हम सींचेंगे नहीं, बोएंगे नहीं, तो आएगा क्या? आएगा बताओ? तो मैं बचपन से मेहनत करना जानता था, अपनी जिंदगी में अपने सपने हासिल करना जानता था, तो मैं कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था। तो उस टाइम पे एक महाराष्ट्र मिडिल क्लास फैमिली में लोगों ने मेरे को बताया कि तेरे को बड़ा होकर गवर्नमेंट जॉब करना है। क्या करना है सर? सरकारी। मैं इससे पूछा कि भाई सरकारी नौकरी क्यों? तो उसने कहा देख, तू सरकारी नौकरी करेगा तो छोकरी, तो तेरा लाइफ सेट हो जाएगा। अच्छा है यार, चलो सरकारी नौकरी में चले जाते। तो मैं भागा दौड़ा मेहनत किया और सन 2000 को मुंबई पुलिस में ज्वाइन हो गया। ऐसा मत देखो, ये फिनिश प्रोडक्ट है, अपने श्री तुलसी जैसा है। इसके ऊपर बहुत काम किया है, इसको ठोक टाक के ठीक ठाक किया है। तो मैं 2020 में ज्वाइन हो गया और उस समय पे मुंबई की बड़ी बड़ी इमारतें, कारें अपने अंदर के सपने को जगाने लगी। तो मेरे पास था कि यार जिंदगी में दूसरे के लिए जॉब करने से अच्छा है। तो पुलिस का जॉब बुरा नहीं है सर, मैं किसी भी जॉब को बुरा नहीं बोलता हूँ। कोई भी भाड़े का घर बना होता है क्या? तो जॉब बुरा नहीं है जब तक आपके खुद का कुछ नहीं है। लेकिन अगर IIMC में आए हैं, कुछ पैसा बन रहा है, तो जरूरत है जॉब पर रहने की नहीं है सर। और कोई किसी को अभी भी जॉब को पकड़ के रखते हैं, उनका प्रॉब्लम नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वो। क्योंकि हमारी पुश्तें जॉब कर करके 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 नौकर बना दिया। तो नौकर से क्या बनेगा आगे? जोकर थोड़ी बनेगा। तो उसको बदलने के लिए ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं 2003 में, मुझे एक दोस्त मेरा समीर शेख ने, मेरा एक दोस्त था सचिन कुलकर्णी करके, उसके घर पे मुझे डायरेक्ट सेलिंग का प्लान बताया, ऐसे गोले गोले दिखाए। तो मेरे को लगा यार इसमें सपने पूरे हो सकते हैं। तो मैं जुड़ गया। जैसे आप में से कोई लोग अभी जुड़े भी नहीं है, आ गए, चलो चलो कुछ चलते हैं सब, ट्रेनिंग वर्कशॉप, इसको सुना उसको सुना, इसको भी सुनते। तो मैं जुड़ गया और 6 महीने बाद मुझे पता चला ये जो काम है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग मेरे काम का नहीं है। मैं मेरे अपलाइन के पास गया सर एक बार, उनको बोला देखो सर आप मेरे को AK-47 दे दो, ऐसे सामने को ठोक दूंगा, उड़ा दूंगा, लेकिन ऐसा कन्वर्टिंग पे कर करके मैं पैसा निकालूंगा, लेकिन ऐसा कन्विंस करने का, प्रोडक्ट का डेमो करने का, बूस्टर लगाने का खेत में, है ना, ये मेरे को नहीं जमेगा। क्योंकि अपना एटीट्यूड अलग था, ऐसा प्यार से बात करने का, मेरे को गुस्सा बहुत खतरनाक आता था। कोई मेरे को ना बोलता था, ऐसा लगता था जगह पे मर्डर कर दूं, क्योंकि इतने अच्छे प्रोडक्ट सर्विस में बताता था। और लोग 112 तरीके से ना बोलते, बोलते कि नहीं बोलते, सब दिल पे लगता था मेरे को, पता ये काम मेरे काम का, मैं कुछ भी कर लूंगा, ये नहीं चलेगा।
तो मेरा अपलाइन के पास गया, मैंने देखो सर अपने को नहीं चलेगा। उसने एक अच्छा काम किया, और ठीक है एक काम कर, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है गुना में, बानेर विलेज में 2 दिन का हमारा एक प्रोग्राम था, उसमें उसने मेरे को बिठा दिया। और उस दिन वो ट्रेनर ने मेरा पूरा ऊपर का सॉफ्टवेयर चेंज किया। क्या चेंज किया? और जिस दिन मेरा ऊपर का सॉफ्टवेयर बदल गया दोस्तों, उस दिन से नीचे का स्पेयर पार्ट अपने आप बदलने लगा। तो सारा दिन सॉफ्टवेयर का। फिर उस दिन से धमाधम अचीवमेंट करने लगा, सब कुछ करने लगा। फिर 2012 तक मैंने अलग अलग जॉब पे काम किया। 2012 के बाद मैंने पुलिस का जॉब रिजाइन कर दिया। फिर मेरे अफसर ने मुझे कहा कि सर पागल है क्या तुम, टेढ़ा है? हाँ करेगा क्या, सरकारी नौकरी जॉब छोड़ रहा है? बोला सर इधर कोपची में आ जाओ। तो उनको साइड में लेके गया, कार की डिक्की से मेरा वो साल का टीडीएस सर्टिफिकेट निकाला, उनको दिखाया, देखो सर इस साल का मेरा सैलरी है इतना, तो मैं गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भर रहा हूँ। इसका मतलब मेरे जैसा एडा मैच है, एक हाथ से दे रहा हूँ दूसरे हाथ से। तो मैं बोला जो बच्चे भागदौड़ कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनके लिए जगह छोड़ दूं ना, है कि नहीं? को जगह अच्छा से रहती है, मुझे पता है बाद में इधर ही आने वाले। मैंने अच्छा लगता है, 2-3 साल बाद समझ में आएगा। जॉब वाले की हालत बहुत बुरी है, 12 साल झेल रहे हैं। 110 तारीख तक उनका जो जेब है गर्म होता है ना, काफी गर्म होता है। 10 से 20 तक जेब नरम हो जाता है, और 20 से 30 से बेशर्म हो जाता है। ऐसी हालत थी अपनी, ये सबका होता है, वही सिलसिला चलते रहा। देखो सच है, सायरन बजता है लाइफ में हमेशा। तो मेरे को लाइफ से निकलना था सब, लेकिन उसके लिए मैंने मेहनत किया। क्या किया? ज्यादा से ज्यादा ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम। जिस दिन मुझे ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस पता चला, तो जहां कहीं पे भी जो भी टिकट का ट्रेनिंग लगता था मैं जाता रहा, क्योंकि मेरे को पता चला कि मेरे को मेरा सॉफ्टवेयर बदलना है। सिंपल है जैसा, और सॉफ्टवेयर अपन खुद भी बदल सकते। ऐसा होता तो घर पे सब अपने कार्यक्रम करते। मानो आपका हार्ट का प्रॉब्लम है, तो घर पे छुरी चाकू लेके खुद का कार्यक्रम खुद करेंगे? क्या होगा? कर नहीं पाओगे, जैसे ही काटोगे तो इसे अलग अलग। यहाँ पे डीएनसी में एक बहुत बड़े डॉक्टर है, 112 तरीके से ऑपरेशन करना जानते हैं, और बीच बीच में मेरे जैसे स्पेशलिस्ट को लाते हैं। तो रेडी आप आपका सॉफ्टवेयर बदलने के लिए? यस। तो हाथ आगे कीजिए, बोलिए आज से हम हमारा पुराना सॉफ्टवेयर बदल देंगे। वो गरीब भी बोला सॉफ्टवेयर बदल देंगे। बाजू वाले को बोलो आप भी बदलो, आप भी बदलो भैया। बोलो आज से हम हमारा अभी और सक्सेसफुल का सॉफ्टवेयर डालेंगे। बाजू वाले को आप 50। तो आज जो मैं आप लगा के जाऊंगा सर, हर बार उसमें आपको पेन डालना है, नहीं तो आपकी बुझ जाएगी। यहाँ पे मैं मोटिवेट करूंगा, घर में जाओगे घर वाले बुझा देंगे। नंदी सी जान मार्केट में तेरे ऊपर कितने चमत्कार होंगे मुझे भी पता है, क्योंकि आपको खींचने वाले लोग बहुत मिलेंगे सर, इसलिए आपको ऐसे ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में आना बहुत जरूरी है। तो आज के बाद सबसे पहले कसम खा लो कि जो भी कंपनी का अपलाइन का जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज होगा, सबसे पहले आप वहां पे अपना बुकिंग करोगे और बाद में टीम का भी बुकिंग करोगे। ये सबसे सिंपल सीक्रेट है, बाकी तो सब हो जाएगा सर। यहाँ पे आने तक दिक्कत है। मेरा लॉकडाउन में 10 kg वेट बढ़ा। कितना बढ़ा? अभी जनवरी में मैंने 3 kg कम किया, फरवरी में 1.5 kg, और साल भर में पूरा कर रहा। तो मेरा जिम ट्रेनर जो मैंने अभी हायर किया, तो उसने मुझे बोला देखो सर आपको प्रॉब्लम कहाँ पे पता है? मैंने कहा पे घर से जिम तक आने में। ऐसा नहीं कि फीस का प्रॉब्लम है, वो भी अपडेट होगा, और हमारे कॉम्प्लेक्स में जिम है, इतना भी नहीं उतर के लिफ्ट से जाना है, लेकिन उतना भी मोटिवेशन चाहिए होता है। तो जिम तक जाने में प्रॉब्लम है। कहां तक?
फिर वहां पे जाने के बाद वो ट्रेनर मेरे बॉडी के साथ सब कुछ कार्यक्रम करता है और मेरे को भी अच्छा लगता है। तो मैंने उसके लिए क्या किया, अपने आप को मोटिवेट किया कि मेरे को बस उधर जिम में जाना है, बाकी देखा जाएगा। तो आज के बाद जब भी ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम लगेंगे तो आपको एक ही सोचना है, मेरे को हॉल में पहुंचना है। बाकी इधर आप दिन भर रहोगे ना तो मोटिवेट हो जाओगे। फिर देखो अभी जो चिरकुट नहीं आए ना उनके साथ क्या होगा घर पे पता है? इतना बड़ा लीडर, घर में तेल खत्म हो गया होगा तो जा तेल लेके आ, अभी बाजार में सब्जी खरीद रहा है, आज खत्म हो रहा है, शिमला में खत्म हो रहा है, किराना लेकर ये कर रहा है। अरे तेरी औकात है लाखों कमाने की, तू चिरकुट 100-200 बचा रहा है घर। सही बात है कि नहीं? अगर और हमेशा अपना फोकस इनकम पे करो, जोर से। किसके ऊपर? इनकम पे। आधे लोग बोल रहे, छोड़ दो, आधा और जोड़ लो सर, बराबर हो जाए। किसके ऊपर करना है? क्योंकि देखो आज तक कोई भी पैसा बचा के अमीर हुआ है? हुआ है? चिरकुट नहीं हुआ है रे, तू कैसे हो जाएगा? जो सोचता है कि मैं हो जाऊंगा, नहीं होगा सब। अब कमाओ ना, देखो जो 1 लाख कमाता है वो ज्यादा बचा सकता है कि नहीं बचा सकता? और जो 1000, 2000, 10,000 कमा रहे, चिरकुट बचा के कितना बचाएगा? कितना बताओ कितना बचाएगा यार? तो यू हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन योर इनकम, और इनकम के लिए आपको ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठना है यहाँ पे पैसों की बात होती है। मार्केट में पैसों से डर लगता है, लोग बात नहीं करते, चाहते सब कुछ है बात। तो मैंने अपनी इनकम के ऊपर फोकस किया। मैं निकल गया 2012 में। 2016 में खुद का सुनील जादव ट्रेनिंग एकेडमी कंपनी शुरू किया। भारत में 23 से ज्यादा राज्यों में आज लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि मुझे स्किल, एटीट्यूड और स्ट्रैटेजी से अटक जाते हैं। अटक जाने की वजह से भटक जाते हैं, भटक जाने की वजह से सटक जाते हैं, बाद में लटक जाते हैं। मैं उनको इंस्पायर करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ ताकि आपके भटके नहीं, आगे बढ़े। तो आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए? पक्का रेडी है? पक्का? तो 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको स्टार्टिंग में बताऊंगा, वो आपको समझनी है, वो देख लीजिए। जब बोर्ड मार्कर है इसकी बात है। और मैं आपसे वादा करता हूं, ये अगर आपने समझ लिया ना तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, तो आपका वनवास गरीबी का खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं बताने से पहले चाहता हूं कि आप मुझे प्रॉमिस करो कि मैं जो भी बता रहा हूं आप उसको फील्ड में अप्लाई करेंगे। और बहुत सारा ट्रेनिंग अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो अपने अपलाइन से हमेशा काउंसलिंग कीजिए। किससे? एक्टिव अपलाइन से। कि सर ये ठीक है, ये करें, क्योंकि आपके बिजनेस को वो बेहतर समझते हैं, राइट? मैं सबके हिसाब से बराबर से सबको बताऊंगा, लेकिन आपको हमेशा कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग के बाद अपलाइन से काउंसलिंग करके अपना गेम प्लान बनाना है। क्या करना है? मानो कोई सुपरस्टार है तो उसको गोल्ड जाना है तो उसका गेम प्लान बनाइए, गोल्ड है तो चेयरमैन का गेम प्लान बनाइए। तो ये सब आपको करना है, धीरे धीरे करेंगे। तो हाथ उठा के बोलिए आए। देखिए सब लोग अपना हाथ है तो उठाएंगे, अगर हाथ में उठ रहे तो मार्केट में कदम कैसे उठेगा? सही बात है? आराम से, क्या चल रहा है फटाफट। देखो 5 चीजें अगर आपको करनी है इस बिजनेस में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, यू हैव टू ऑलवेज कैरी द स्माइल। क्या करना है? पहली चीज क्या है? अपने चेहरे पे क्या करना है? हाँ। एक बार ऐसे ही हुआ, एक लड़की की नई शादी हुई और शादी होने के 3 महीने बाद वो मैके चली गई और मैके में उसके मैके वाले पूछ रहे थे, उसकी सहेलियां उसको मिली तो पूछने लगी तेरा पति कैसा है? पूछते हैं ना, जेंट्स को कैसे पता है? अच्छा ठीक है, तेरा पति कैसा है? मेरा पति कैसा है? तो बोलती मेरा पति पक्का एड़ा है, हंसता ही।
क्या नहीं करता है? लेकिन क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। तो उसकी सहेली उसको सलाह देती है कि उसको चुटकुले सुना, गुदगुदी कर, कुछ तो कर। बोले सब किया, हंसता ही नहीं चुटकुल। तो एक काम कर, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। क्यों? क्यों लेके जा? क्यों? बोलेगा उसके कान में बोलती है कि शायद उसे सीट के नीचे पाइल्स हुआ रहेगा और अभी हो सकता है सर। और इसकी हालत में बेचारा कैसे हंस सकता है? बोलो मुश्किल है, पूछो जिसको हुआ है। बहुत मुश्किल है। और अभी भी आपके बातों का नहीं हंस रहा है तो शायद जरा चेक करो। नहीं हंस रहा है। The number one rule of this business, you have to always carry a smile on your face. हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कुराता हुआ स्माइल रखना जरूरी है। जिस महीने में आपका इनकम नहीं आएगा उस महीने में ज्यादा खुश और हंसते। पूछो क्यों? दो तीन लोग अरे बाजू वाले को थोड़ी पता है तेरे अकाउंट में पैसा नहीं है कि नहीं? वो तो तेरा बॉडी देख के तेरा उंगली निकाल रहा है। तो कुछ पूरा उसको लगा इसको पैसा आ रहा है। कुछ स्माइल चेहरे पे। क्योंकि आप खुश रहेंगे ना तो भी आधे लोग वैसे ही जल जाएंगे। जो दुखी आत्मा है ना वो दुखी क्यों है पता है? वो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। तो मेरे को तो ऐसा चिरकुट आइटम मिलते हैं, मैं ऐसे खुश रहता हूँ। और मुझे DNC का बहुत अच्छा फटा मिला सर, कल का मैं यूज कर सकता हूँ आपका कट्टे का। सर ने मुझे आते थे बताया मैं डाली बना रहा था तो एक का फोन आया, बोले क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? बोले कुछ नहीं, ठीक ठाक है। ये महीने में क्या हुआ? कुछ नहीं, 6 करोड़ का टर्नओवर हुआ। और 6 करोड़ का तो फिर इनकम कुछ नहीं, 20-22 लाख। फिर बताए तो आपका नेटवर्क बढ़ा रहेगा? नहीं कुछ नहीं, 2-2.5 लाख। भाई आपसे कल मिलना आने वाला हूँ, आ जाओ। बोले अभी 20 दिन के लिए मलेशिया जा रहा हूँ। इसको बोलते हैं चोर का झटका धीरे से देना। क्या काम है? तो आप भी ऐसे 112 झटके दे सकते हो, दे दो। गुड आंसर। उनका पैसा मस्त कटा स्माइल, लेकिन चेहरे पे स्माइल दिखना चाहिए। अब बोलेंगे इनकम आ रहा है और नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट बेच रहे हो, कौन बेच रहा हो? खुद ही यूज कर रहा है। तो आपका बॉडी बात करता है सब। और नेटवर्क मार्केटिंग में लोग एक्सरे की नजर से लोगों को स्कैन करते हैं। क्या करते हैं? ये लोगों का बिजनेस है। जोर से बोलिए, किसका है? लोगों का बिजनेस है। इसको समझने में वक्त लगता है और लोग ऐसे ही ज्वाइन होंगे आपको। आप खुश रहेंगे ना, आपके साथ सब जुड़ना चाहिए, सब मजे करना चाहिए। आप देखो अपने चेहरे पे उदासी आ गया ना, खत्म, तुरंत समझ आएगी इसकी फट चुकी है। अभी इसकी खुद की फट चुकी है तो मेरी कैसी है? तो हमेशा जब भी आसमान आप मार्केट में जाओगे एकदम जोश में रहेगा, स्माइल रखने बोलेगा गुड जोश में रहेगा। अगर आपको लगता है आपके अंदर जोश की कमी है तो तुम्हें कभी खा के जाएगा। उसके 112 फायदे।
एलसी में सब प्रोडक्ट्स है, 112 प्रोडक्ट का, हिमालय बेरी का 2-3 पैक मारो सब ऐसे, एलोवेरा बस तुलसी विलसी डाल के एकदम टक ऐसा लगना चाहिए। हाँ मजा करेंगे, फॉलो करेंगे, जब भी घर से निकलेंगे खुश और खुशमिजाज और चेहरे पे स्माइल रखेंगे, पक्का? सब लोग मिलके मुझे एक जोर से स्माइल दो। आजू बाजू वाले करो। अगर आप ये स्माइल अपने चेहरे पे हमेशा रखोगे, आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल तो आपको क्राउड पेशेंट बनने से कोई नहीं बचेगा। क्योंकि लोग आपको गुस्सा दिलाएंगे, तकलीफ दिलाएंगे, कुछ भी करेंगे, टेंशन नहीं लेने का समय। क्योंकि टेंशन एकमात्र ऐसी चीज है जो दी जाती है, ली नहीं जाती। लोग उल्टा करते हैं, इसने मेरे को ये बोला, ऐसा बोला मेरे को। बहुत बार अपलाइन से लफड़ा कर देते हैं, तो टेंशन नहीं लेने का। मानो आपका और आपके अपलाइन का लफड़ा हो गया, टेंशन नहीं लेनी, उसको साइड में लेके जाने का, कोपचे में ठोकने का। जब तक मार्केट में आते हो, मेरा ग्रेट अपलाइन, देखो ये है पर्सनल प्रॉब्लम, ये है प्रोफेशनल प्रॉब्लम। दोनों को मिक्स करके फायदा है क्या? बताओ। पर्सनल अपनी जगह रखो। मानो डाउनलाइन के साथ कुछ लफड़ा हो गया, खूब चले ग्रेट डाउनलाइन, कुछ नहीं, 2 से 3 साल फिर पैसा आएगा, अपने आप चेहरे पे खुशी आ जाएगी। लेकिन पहले आदत तो डालो, है कि नहीं? तो हमेशा इस फील्ड में दूसरी चीज, आपको अगर सक्सेस होना है तो अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन। खुश रहो, खुशमियां सो, ऑलवेज रिस्पेक्ट। देखो अपलाइन एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको फ्री में मिल रहा है। आपको पैसा दे रहे हैं, उसका आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, काम पे उसका पैसा मिल रहा है। अपलाइन आपका रियल मेंटर है, रियल गुरु है, इसका रिस्पेक्ट करना सीखो। क्योंकि आप नहीं करोगे तो आपका डाउनलाइन भी नहीं करेगा। मंकी सी एंड मंकी डू, यानी कि बंदर जो देखता है वही करता है। तो डाउनलाइन में अगर गलती से देख के आप अगर बोल दिए मुंह में, मेरा अपलाइन चिरकुट है, डाउनलाइन क्या बोलेगा? मेरा अपलाइन चिरकुट, उसका डाउनलाइन मेरा अपलाइन चिरकुट, मेरा अपलाइन चिरकुट, तो सारे चिरकुट नहीं बोलेगा। मेरा अपलाइन चैंपियन, तो मेरा अपलाइन चैंपियन, मेरा अपलाइन चैंपियन, तो पूरा टीम चैंपियन हो जाएगा। ऑलवेज एडिफाई योर अपलाइन, हमेशा अपलाइन को बढ़ा चढ़ा के प्रमोट करो। देखो सर ने मेरे से नॉलेज में, स्किल में, औहदे में, अनुभव से काफी सीनियर है, लेकिन जब मुझे बुला रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतने बड़े इंसान, इतने बड़े लीडर, नेटवर्क इंडस्ट्री के बादशाह है, और मुझे बुला इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, एडिफाई कर रहे हैं। ये आप में गुण होना चाहिए। जब भी आपके अपलाइन के बारे में फील्ड में आप बोल रहे हो तो उसको एक बढ़िया तरीके से पेश करो, तो सामने वाला उसकी बात सुनेगा। नहीं तो क्या हो गया, ये मेरा अपलाइन है, कुछ काम में ऐसे मेरे पीछे घूमता है, मेरे को ज्वाइन किया, आप थोड़ा समझ लो ना। हाँ मैं जरा आता हूँ सर, इसको जरा समझा दो। हाँ कल फिर से आने का, समय 10 बजे, चल बाय। चिरकुट अपलाइन को साबन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। अपलाइन अपने परिवार का समय आपको दे रहे हैं, बाकी सब अपनी टीम से आपको उनका समय मिल रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? आप अच्छे अपलाइन बन जाओ, कितना समय उनके ऊपर डिपेंड रहेगा तू। देखो अगर तेरे को पप्पा बनना है,
छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि पप्पू पप्पा का हाथ पकड़ के चलता है। तो पप्पा चलते तो अभी भी पप्पू है, मतलब अभी भी आप को लेके जाता है प्लान के लिए, प्रोडक्ट के लिए, बट पप्पू तो पप्पा कब बनेगा? यू हैव टू लर्न द प्लान, आपको प्लान सीखना होगा। यू हैव टू लर्न द प्रोडक्ट डेमो, यूट्यूब पे इधर उधर सब जगह पे सब चीजें अवेलेबल है। बात करना सीखो, सब अवेलेबल है। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन। करेंगे? यस। पक्का? यस। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अपने आप में इन्वेस्ट करना सीखो। पूछो क्यों? क्यों? अभी भी आधे पूछ रहे, बट नहीं बताऊंगा। देखो ये इंसान है, ये उसके 2 हाथ 2 पैर है, ये उसका खोपड़ी है, राइट? ये खोपड़ी में ऐसा ब्रेन है उसका, ये माइंड है। अभी मुझे बताइए, इसको अच्छा घर चाहिए, इसको अच्छा गाड़ी चाहिए, इसको अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, इसको अच्छा घड़ी चाहिए, इसको अच्छा पैसा चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए गर्दन के नीचे, तो इसको जो कुछ भी चाहिए तो किधर डालना होगा? पहले किधर डालना होगा? किसके? किसके? क्योंकि इधर तू डालेगा तो इधर आएगा। और चिरकुट क्या करता है? इधर कचरा डालता है। हाँ, अभी जो चिरकुट ट्रेनिंग में नहीं आया, तो घर पे क्या डाल रहे हैं? छाछ भी कभी गई थी, है ना? छाछ भी कभी, क्या जा रहा है उसके अंदर? कचरा। जो ट्रेनिंग नहीं आ रहा है तो मार्केट में कचरा जा रहा है। ये नेता का ये हुआ, इसका ये हुआ, इसका ये, इसका पूरी दुनिया का अकाउंटिंग उसको पता है। घर का पूरा भर चुका है, कचरा डाल रहा है, हर दिन कचरा डाल रहा है। पेपर लेके ऐसा पड़ेगा, क्या उसमें उठाते ही कचरा है। ये मर गया, इसका ये, उसका, इसको कोरोना, ये बीमारी, फिर से लॉकडाउन। तो खबर सुनेगा तो बोलेगा आज निकलने का भी है इसके लिए, आज का दिन अच्छा। उतने उसने राशि चक्र में पढ़ लिया कि आज का दिन तेरे लिए शुभ नहीं। तो क्या हुआ? क्योंकि अपना दिमाग है ना सर, उसको समझो। जो डालोगे ना वैसा काम करता है। कचरा डालो, कचरा आएगा। मेरी दादी मुझे एक तोते की कहानी सुनाया करती थी कि 2 तोते के बच्चे थे। एक तोता का बच्चा गया काशी बनारस और दूसरा तोता का बच्चा गया चाइना में। तो दोनों जब आए तो चाइनीज में कुछ तो बात कर रहा था और एक संस्कृत में बात कर रहा था। बच्चे वही थे। क्या हो गया? उनमें जो डाला गया वो बात करो। अभी आप दिन भर में इधर बैठोगे, मैं ये कुछ बात करेंगे तो दिमाग में क्या जाएगा? अच्छी चीज जाएगा। तो पुराना कचरा फिल्टर होगा, तो बॉडी वैसा काम करेगा, तो रिजल्ट आएगा। तो इन्वेस्ट उसके लिए क्या करना होगा? इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आपको सबसे पहले बिजनेस में आपका समय इन्वेस्ट करना है। जोर से बोलो, क्या इन्वेस्ट करना है? सर मेरे को ये काम है, वो काम है, इधर जाना है, खेत का है, ये का है, ये बैल, कुत्ता, बिल्ली, चूहा बीमार हो गया, बीवी के साथ, इसके साथ, उसके साथ, बाजोली के साथ, इसके साथ, इसके साथ, दुनिया भर का काम है। बाजू में रखो सब एक साथ। प्रायोरिटी सेट करो IMC का। किसका? अपना टाइम इन्वेस्ट करो। पैसा ज्यादा नहीं लगेगा आपको, 500, 1000, 5000, 10,000 थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट जाने आने के लिए, बाइक के लिए पेट्रोल, ये वो, बस का ये थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन मैंने आपको टाइम देना है। पहले साल क्या देना है? क्या देना है? जो नए लोग हैं क्या देना है? ये दिन भर सब कुछ करता है सिर्फ, लेकिन वो काम नहीं करता है कि जिससे IMC में पैसा आएगा। सब करता है तो घंटा तो चेयरमैन जाएगा, उसमें नहीं जाएगा, जाएगा चेयरमैन ऐसा। और फिर बोलता है 1 साल हो गया IMC में सर। अबे तू 1 साल में कितना प्लान दिखाया? 1 साल में तूने कितना प्रोडक्ट डेमो किया? 1 साल में तूने कितना समय IMC के लिए काम किया? वो तूने काउंट किया क्या? तो अपना सेल्फ एनालिसिस करेगा तो पता चलेगा। तो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अपने आप में अपना टाइम इन्वेस्ट करो। करेंगे? तो सब लोग हाथ उठा के बोलो आई।
पहला है टाइम इन्वेस्ट करना है, करेंगे? दूसरा आपको इन्वेस्ट करना है मनी। आई एम सेइंग अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करो। देखो ऐसा छोटा मोटा टिकट मानो 500 रुपए 1000 रुपए मानो ट्रेनिंग का हो गया, साल का मानो 12,000 15,000 20,000 30,000 आप ट्रेनिंग 50,000 साइड में ट्रेनिंग का। मुझे बताओ एक छोटा बच्चा जब नया एडमिशन लेता है अच्छे स्कूल में सालाना फीस कितना है? अच्छे स्कूल की 30,000 40,000 50 लाख। अभी मेरे बच्चे पढ़ रहे 1 लाख रुपए सालाना एक का। तो मैं उनके टीचर को क्या करता हूँ, बोलता हूँ, करता हूँ। अभी 1 लाख फीस हर महीने 12 साल 15 साल 15 लाख 20 लाख और ज्यादा बढ़ती जाएगी। बाकी 25 30 40 लाख इन्वेस्ट करने के बाद भी गारंटी है? हेलो नहीं, इधर तो ऑफलाइन ट्रेनर सब आपको गारंटी दे रहे कि आप साल भर ऐसे टिकट पे पर छोटा मोटा खर्चा अपने इन्वेस्टमेंट करो और उसके लिए रोने का नहीं है। तेरे को पता है कि अगले महीने में सेमिनार है, 500 रुपए टिकट है, तो 5 तुलसी भी बेच के 500 कमाया जा सकता है कि नहीं? कमाया जा सकता है। लेकिन ऑफलाइन को फोन करता है, सर थोड़ा हमारा टिकट फ्री करवा दो ना। तेरे को शर्म नहीं आता है? देखो पायल नहीं बनने का मतलब ऐसे गिरी हुई हरकत नहीं करने का। अपना स्वाभिमान कुछ है कि नहीं? दीवार पिक्चर का डायलॉग देखो सर, वो अमिताभ बच्चन जूता पॉलिश करता है और उसको पैसे फेंकता है तो बोलता है मैं आज भी गिरे हुए पैसे। और कुछ सालों बाद चुनाव सेठ जो होता है उसके सामने बैठता है, उसके साथ डीलिंग करता है तो ऐसा पैसे फेंकता है तो उसको याद दिलाता है मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। आई भाई, तो आप में वो अपना स्वाभिमान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो चिरकुट 500 के लिए अपने को फोन करता है, सर थोड़ा टिकट फ्री है। मतलब तेरी औकात में ये 500 की। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा सर ने कहा कि कैसे पता चलेगा कि भिखारी कौन है। मेरे को बहुत अच्छा लगा उनका एक चीज। तो अपने आप में आज से इन्वेस्ट करेंगे? तो आप मेरे को बोलिए करेंगे? पक्का? देखो 2 जोड़ी कपड़े कब लो आप, चल जाएगा। मत खाओ ज्यादा। इसने बोला है हर दिन आपको मिठाई खाना है, नॉनवेज पर कब कर दो हफ्ते का। मैंने सुना है कि जब शुरुआत में एक बंदा आईएमसी में जुड़ा था और होने के बाद उसकी जलेबी खाने की बहुत लालसा थी, लेकिन वो